दिव्या भारती फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिन्होंने बेहद कम उम्र में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। बॉलीवुड के लगभग हर निर्देशक उनके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन कौन जानता था कि इतनी कम उम्र में सफलता के सातवें आसमान को छूने वाली अभिनेत्री दिव्या भारती की 5वीं मंजिल से गिरने के बाद महज 19 साल की उम्र में मौत हो जाएगी। उनकी अचानक हुई मौत ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको मशहूर अभिनेत्री दिव्या भारती की लाइफ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताएंगे, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं दिव्या की लाइफ से जुड़ी कुछ अनकही और अनसुनी बातों के बारे में। अगर आप दिव्या भारती के फैन रहे हैं तो आप ये जरूर जानते होंगे कि दिव्या की सिनेमा जगत में शुरुआत तेलुगु फिल्म से हुई थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दिव्या सिनेमा जगत में 1988 में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म गुनाहों का देवता से शुरुआत करने वाली थी, लेकिन एंड में फिल्म से उनका किरदार खत्म कर दिया गया। ऐसा ही एक और मौका दूसरे धोखे के रूप में दिव्या के पास आया, जब निर्माता कीर्ति कुमार ने दिव्या को राधा का संगम फिल्म ऑफर की। इस फिल्म के लिए दिव्या को अभिनय और नृत्य की पूरी शिक्षा दी गई, लेकिन कुछ अनबन की वजह से निर्देशक ने जूही चावला को फिल्म में ले लिया। जब उनसे दिव्या को बाहर करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दिव्या का व्यवहार बच्चों जैसा है और वो फिल्म बहुत ही गंभीर है। दिव्या ने हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत सनी देओल के साथ फिल्म विश्वात्मा से की थी, जिसे उन्हें बड़ी सफलता हासिल हुई। लेकिन जब उन्होंने लॉरेंस डिसूजा की फिल्म दिल का क्या कसूर की तो वो बहुत बड़ी फ्लॉप रही। अपनी असफलता की सफाई देते हुए दिव्या ने कहा था, मैं अपने आप को साबित करना चाहती हूँ। अभी मैं नीचे गिर गई हूँ तो अब बारी है कि मैं फिर से शुरुआत से ऊपर चढ़ूं। अगर मैं सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ूंगी तो सफलता मेरे कदम चूमेगी। हिंदी सिनेमा में दिव्या की शुरुआत सनी देओल के साथ हुई। उसके बाद उन्होंने उस समय के सभी बेहतरीन कलाकार जैसे कि सुनील शेट्टी, शाहरुख खान, ऋषि कपूर और गोविंदा समेत कई अभिनेताओं के साथ काम किया। अब दिव्या की शुरुआत हिंदी सिनेमा में हो चुकी थी, जो कि वो शुरुआत से ही चाहती थी। उसके बाद भी दिव्या ने अपने तेलुगु फैंस को नाराज नहीं किया। उनका ख्याल रखते हुए वो हर साल 1 या 2 फिल्में तेलुगु में भी करती रही। आपने फिल्म लाडला तो देखी होगी, जिसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी मुख्य किरदार में नजर आए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री दिव्या भारती थी, जिन्होंने लगभग आधे से ज्यादा फिल्म की शूटिंग अनिल के साथ पूरी कर ली थी। दिव्या की अचानक मौत की वजह से वो फिल्म को पूरा नहीं कर पाई और निर्माताओं ने इस फिल्म को फिर से श्रीदेवी के साथ फिल्माया। इसके अलावा कर्तव्य, आंदोलन, दिलवाले, मोहरा और विजय पथ फिल्म की शूटिंग अधूरी रह गई थी। फिल्में ऐसी भी थी जिनको दिव्या भारती ने साइन तो किया था, लेकिन उनकी शूटिंग भी शुरू नहीं हो पाई थी। इसी वजह से वो फिल्में अब तक रिलीज नहीं हुई। उन फिल्मों में अक्षय कुमार के साथ परिणाम, सलमान के साथ 2 कदम, ऋषि कपूर के साथ कन्यादान, सनी देओल के साथ बजरंग और जैकी श्रॉफ के साथ चाल पे चाल थी। 5 फिल्मों की शूटिंग जारी रहने के बावजूद 5 फिल्मों को उन्होंने साइन कर रखा था। इस बात की गवाही देता है कि अपने समय में दिव्या भारती की सिनेमा में कितनी बड़ी मांग थी। दुनिया छोड़ने से पहले दिव्या ने रंग और शतरंज 2 फिल्में पूरी की थी, जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। दिव्या ने इन फिल्मों की शूटिंग पूरी तो की थी, लेकिन इन फिल्मों की डबिंग का काम बाकी था। दिव्या की गैर मौजूदगी में काम दूसरे डबिंग कलाकार से करवाया गया। उन्होंने एक तेलुगु फिल्म ठोली मुद्दू को अधूरा छोड़ा था, जिसको बाद में अभिनेत्री रंभा ने पूरा किया। वो तेलुगु फिल्म अल्लारी प्रेमिकुड्डू में भवानी का किरदार निभाने वाली थी, लेकिन अचानक मौत हो जाने की वजह से इस फिल्म में वो किरदार रंभा ने अदा किया। फिल्म शोला और शबनम के समय में दिव्या फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से मिली। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। शादी में दिव्या की दोस्त संध्या के पति और एक काजी को शामिल किया गया था। बता दी साजिद एक मुस्लिम है, इसलिए दिव्या ने भी शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। इसके बाद दिव्या ने अपना नाम दिव्या भारती से बदलकर सना नाडियाडवाला रखा था। दिव्या की मौत से पूरा सिनेमा जगत सदमे में आ गया था। उनकी मौत के बाद उनके साथ काम कर चुके निर्देशक और निर्माताओं ने कहा था कि अगर दिव्या आज जिंदा होती तो वो माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी के जैसी एक बड़ी अभिनेत्री बन चुकी होती। फिल्म रंग में दिव्या के साथ काम कर चुके तलत जानी ने कहा, मुझे जैसे ही दिव्या की मौत की खबर मिली मैं एकदम सन्न रह गया।
ये मेरे लिए ऐसा था जैसे किसी ने बीच से दिव्या की जिंदगी को छीन लिया हो। 5 अप्रैल 1993 में शाम के वक्त दिव्या अपने घर की बालकनी से 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई, जिससे उनके सर पर गहरी चोट आई और बाद में उनकी मौत हो गई। उस वक्त उनके घर में उनकी मेहमान नीता लुल्ला, नीता के पति श्याम और दिव्या की नौकरानी अमृता मौजूद थी। जब उन्हें पता चला कि कुछ हो गया है तो उन्होंने एम्बुलेंस को खबर दी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से दिव्या की मौत हो गई। उनकी मौत के कई कारण बताए गए, जिनमें उनका हद से ज्यादा नशा करना, घर में मौजूद मेहमानों का होना और साजिद के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते थे। लेकिन इसकी असली वजह कभी सामने नहीं आ पाई। आपको क्या लगता है, दिव्या भारती ने सुसाइड की थी या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।